बड़ी खबर इस वक्त की, सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसला सुनाया है जिसमें वो किसी आपराधिक मामले में सुनवाई के दौरान पुलिस किसी भी आरोपी की संपत्ति को जब्त नहीं कर पाएगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि अचल संपत्ति जब्त करने का अधिकार पुलिस को नहीं होगा जब तक कि मामला विचाराधीन हो। किसी भी आपराधिक मामले में पूरी तफ्तीश के दौरान किसी भी तरह से आरोपी की अचल संपत्ति को पुलिस जब्त नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बड़ा फैसला सुनाया है और ये एक सबसे अहम बात भी है। हमारे सहयोगी एहतिशाम इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। एहतिशाम, आखिर किस केस की सुनवाई के वक्त ये बेहद अहम और खास बात कही गई? देखिए, ये मामला महाराष्ट्र का है जहां पर हाईकोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया था। वहां पे मामला ये आया कि अगर किसी व्यक्ति की अचल संपत्ति है, जैसे जमीन जायदाद है, और उसको कई बार ये होता है कि पुलिस को सीआरपीसी में यह अधिकार था कि उस अचल संपत्ति को जब्त कर ले, लेकिन इसी मामले को, इसी प्रावधान को चुनौती दी गई थी वहां पे महाराष्ट्र में हाईकोर्ट में। और वहां भी उस वक्त भी यही कोर्ट ने कहा था कि जो अचल संपत्ति है उसको जब्त करने का अधिकार पुलिस के पास नहीं होगा जब तक कि उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या सुनवाई चल रही है। हाँ, जो चल संपत्ति है, जैसे बैंक अकाउंट्स होते हैं और इस तरह की जो चीजें हैं, उसको फ्रीज किया जा सकता है, इसका अधिकार पुलिस के पास रहेगा, लेकिन जो अचल संपत्ति है उस पे पुलिस तहकीकात के दौरान उसको जब्त नहीं कर पाएगी। शुक्रिया एहतिशाम। उत्तर मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी के दो नेताओं के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया। दोनों ही नेताओं ने जमीन के खरीदने का दावा किया और एक दूसरे से उलझ गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमीन के मालिकाना हक को लेकर बहस होने लगी। मौके पर पुलिस की मौजूदगी में दोनों नेता जमीन को अपना बताते हुए एक दूसरे पर उस पर कब्जा करने का आरोप लगाने लगे। हैरानी की बात ये थी कि जिस जमीन के लिए दोनों आपस में लड़ रहे थे उसके पास जमीन के कागजात मौजूद नहीं थे। बताया गया कि जमीन विवाद का ये मामला कोर्ट में पेंडिंग है। इससे पहले जब एक पक्ष की ओर से जमीन पर बन रहे एक इमारत को गिराने के लिए वहां बुलडोजर ले जाया गया तो दूसरे पक्ष के लोग भी वहां पहुंच गए और विवाद बढ़ गया। जमीन विवाद को बढ़ता देख पुलिस ने दोनों पक्षों को सख्त चेतावनी। ये सब बिना नंबर की गाड़ियां, ये गुंडागर्दी कर रहा है। सरकारी जमीन है, सरकारी नहीं है, मेरी नहीं है। कागज दिखा किस जाते हैं, दिखा किस जाते हैं। आ रहा कागज ना, हाँ दिखा, मालिक भी आ रहा जिससे लिए। तू बहुत बड़ा गुंडा हो गया। बोल और एक बार प्रॉपर्टी पर कब्जा करने आया तू? का मैं खरीदा हूँ। अधिकारिता को लेकर कोई विवाद ना हो, डिस्प्यूट ना हो, बलवा ना हो, ये पुलिस का काम है। तो हमने एडिशनल एसपी साउथ को निर्देशित किया है दोनों पक्षों का प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर दें। ऐसी घटना अगर दोबारा घटित होती है, फाइनल बाउंड ओवर कर रहे हैं, दोनों पक्षों को हम जेल भेजेंगे। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुंबई से। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वो 6 महीने में सिर्फ 1,000 रुपए ही विड्रॉ कर सकते हैं। आरबीआई की गाइडलाइंस का और उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस का हवाला देते हुए इन बैंकों ने अपने ग्राहकों से रिक्वेस्ट किया। और उसके बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, खासतौर पर जोगेश्वरी में, किस तरह से ग्राहक अब सड़कों पर उतरे हुए हैं और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 महीने में सिर्फ 1,000 रुपए ही ग्राहक निकाल सकेंगे इन बैंकों से। पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंकों के सामने इस तरह से अब लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि अपना ही पैसा आखिर वो 1,000 रुपए से ज्यादा क्यों नहीं निकाल सकते जो उनके खाते में जमा हुआ है। दरअसल पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक ने अपने ग्राहकों को ये बात कह दी है कि आरबीआई की कुछ रिस्ट्रिक्शंस के आधार पर अब फिलहाल हमारे ग्राहक अपने खाते से सिर्फ 1,000 रुपए ही निकाल सकते हैं 6 महीने तक। आशीष सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आशीष, बैंक क्या कह रही है अपने ग्राहकों से और ग्राहकों का विरोध अब किस बात को लेकर? जी, बैंक ने है बाहर नोटिस लगा के रखा है। इसके अलावा बैंक के जो खाता धारक हैं उनको मैसेज भी गया हुआ है सुबह, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि आरबीआई ने सेक्शन 35A लगाया है, यानी कहीं ना कहीं इनरेगुलरिटीज का मामला उभर कर सामने आता है, जिसके तहत बैंक के ऊपर आरबीआई की गाइडलाइंस जो एक तरह से कहा जाए कि ट्रांजैक्शन को लेकर केवल 1,000 रुपए तक ही खाता धारक जो है
वो रोजाना निकाल सकते हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात कि बैंक किसी भी तरह का लोन डिसबर्स नहीं कर सकती, किसी तरह का लोन नहीं दे सकती, किसी भी तरह के जो है वो ट्रांजेक्शन जो है वो आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक जो है वो नहीं कर सकती, जिसके चलते कहीं ना कहीं ग्राहक जो खाता धारक है उनका गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो पूरे मुंबई में जितने भी पीएमसी की शाखाएं हैं वहां पर खाता धारकों का एक जमावड़ा सा इकट्ठा हो गया। बैंक से किसी भी तरह का क्लेरिफिकेशन अभी तक नहीं आया हुआ है कि आखिरकार ये किस वजह से जो है 35 लगाया गया है, किस वजह से जो है सिचुएशन इस तरह की आई है। अचानक में हुए आए हुए इस मैसेज को लेकर खाता धारक और साथ ही साथ जो बैंक से जुड़े हुए लोग हैं वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। शुक्रिया आशीष।